विधायक इधर थोड़ा एक तो अभी हम लोग गए थे हिंदुआ और 15 दिनों से ये पूरे प्रदेश में चर्चित समस्या बनी हुई है। जमीन के भीतर से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस निकल रही है, लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। ऐसे सभी स्थानों पर हम लोग गए और बस्तियों में भी गए जहाँ किसी के किचन से निकल रहा है, किसी के सोने के कमरे से गैस निकल रहा है, कहीं दीवार के पास से कोने से निकल रहा है। और कल इसमें झारखंड सरकार के भी जो आला अफसर हैं सब लोग आए थे। अब बीसीसीएल का और सरकार का यही उद्देश्य रहता है, उनकी प्राथमिकता रहती है कि भाई ये रहने लायक जगह नहीं है तो चलिए आपको हम कहीं और बसा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। मैंने महसूस किया कुछ टेक्निकल लोग ही थे वहाँ, बीसीसीएल के भी जो नीचे के स्तर के वहाँ मुस्तैद हैं, ये लोग भी थे। बीसीसीएल या सरकार यह जानने की कोशिश नहीं करती है कि आखिर ये गैस के निकलने का कारण क्या है। जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से इन सभी जगहों पर नीचे से अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है। अब अंडरग्राउंड माइनिंग होती है तो बीसीसीएल को माइन क्लोजर प्लान देना पड़ता है, जिसमें डीजीएमएस की भी सहमति रहती है। अब 1914 से अंडरग्राउंड माइनिंग धनबाद जिले में हो रही है और अधिकांश जगहों पर नीचे जहां भूमिगत खनन होना था वो हो चुका है। आप लोग सभी जानते हैं कि भूमिगत खनन होने के बाद जब माइंस क्लोजर करिएगा तो उसमें स्टॉकिंग करना होता है, बालू भर देना होता है। कहीं भी स्टॉकिंग इन्होंने किया नहीं है, केवल उसके मुहाने पर एक दीवार दे दिया है और मान लिया है कि हमने माइन को क्लोज कर दिया। अब माइंस को क्लोज नहीं किया, स्टॉकिंग करके दीवार दे दिया केवल, तो उसमें से गैस तो निकलती है और गैस किसी भी रूप में हवा के या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीडेशन होगा, आग लगेगी। और जब गैस का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा तो धरती को फाड़ के ऊपर निकलेगी। ये सिंपल विषय है जिसको सभी जानते हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं देता है। आखिर बीसीसीएल ने स्टॉकिंग क्यों नहीं किया? बीसीसीएल ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की कि भूमिगत खदान में अधिकांश जगहों पर लोग अवैध खनन कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। कहीं चाल धंसती है तो समाचार बनता है, नहीं तो इलीगल माइनिंग होते जा रही है। इलीगल माइनिंग होगी आपका दीवार तोड़ के मुहाने की, तो निश्चित रूप से पूरी जो खदान के नीचे का कोयला है, बीसीसीएल से अधिक खतरनाक भूमिका इसमें डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी की है। खदान बंद है या खदान खुला है, उसके सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। जरा एक बार तो बता दें कि जो बंद खदाने हैं उनका निरीक्षण इन्होंने कब किया और वहां क्या पाया। यहाँ तक कि चाल धंसती है, मजदूर मरते हैं, उसके बारे में डीजीएमएस कोई रिपोर्ट नहीं देती। एक श्वेत पत्र तो डीजीएमएस प्रकाशित करे कि धनबाद में धरती के नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है, उससे क्या खतरा है। क्योंकि जब आपने माइंस क्लोज किया तब आपने उस समय जो आपने क्लोजर रिपोर्ट बनाया उसमें तो कहीं नहीं दिया हुआ है कि स्थिति पैदा हो सकती है तो गैस निकलेगी, गैस का दबाव बढ़ेगा तो ऊपर जाएगी, लिखा नहीं है। तो
आज जो शिथिलता है या बीसीसीएल और डीजीएमएस की मिली भगत हो गई है, तो इसके कारण से ये सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और आगे जैसे समय बीतेगा परिस्थितियां खतरनाक होते जाएंगी। अब उस धरती के ऊपर Daring got no limit, let me in. Check it out. Gold in the flow, no gimmick. Daring got me dizzy. Get up and get it.